धुंध रास्ते गुम पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। मोटरवेज मुतादद मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M5 शेरशाह से रोही तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक की नो एंट्री। लाहौर, गुजमाला, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में धुंध ही धुंध। पहलवानों के शहर में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे लिंक पर ट्रैफिक के लिए बंद। अवाम गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। ड्राइवर्स फोक्स लाइट्स का इस्तेमाल करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस। जाड़े के रंग, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। बालाकोट, शोग्रान, नारान में बर्फबारी। सर्दी से झीलें, दरिया, आबशारें जम गईं। बर्फबारी के बाइस कागान से नारान जाने वाली शाहराह 5 माह के लिए बंद। स्कर्दू और सवात में आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। वादी शिगर समेत बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी। सवात के इलाके कलाम में बर्फ में फंसी सयाहों की गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया। स्कर्दू गोप्स में पारा -9, शिगर और लिग्या में -8, सोर में -5 रहा। पारा चनान -4, गिलगित हुंजा में -3 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में बाराने रहमत। मरी में बादल बरसने और बर्फबारी की पेशगोई। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 2018 के बाद वो 4.1% पे CPI है। हमारी एक्सपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट हुई है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $4 बिलियन से अब $12.5 बिलियन पे पहुंच गए हैं। इसी तरीके से पॉलिसी रेट बैंकों का 13% पे है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख के सबसे ऊंची सतह पे है। तरक्की और खुशहाली का सफ़र तभी तय होगा कि मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम हो। तारा चनार में अब कल एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो दर्जा बदर्जा जिन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूशन की है वो सब मुबारकबाद के लायक हैं। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। खुशहाली और तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। ज़रूरी है कि हम यकसू होकर पाकिस्तान को मुआशी टाइगर बनाएं। बदकिस्मती से दहशत गर्दी फिर से सर उठा रही है। दहशत गर्दी का सर कुचले बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। दहशत गर्दी का सर कुचलने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। अमन अमान का मामला चैलेंज बन चुका है। मुल्क की तरक्की के लिए अमन का क़याम नागुज़ीर है। पाराचनार अमन मुआहिदा खुशाइंद है। पाराचनार जैसा दिलखराश वाक़या दोबारा नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, साल 2025 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का साल साबित होगा। तमाम अरकान ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए हम किरदार अदा किया। टैक्स निज़ाम की खामियों और बदनवानी का खात्मा करके महसूलात बढ़े जा सकते हैं। तेज़ मुआशी तरक्की के लिए बिजली की कीमतों में कमी ज़रूरी है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए दिन रात कोशिश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की भी शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी तबीयत नासाजी के बायस इजलास में शरीक ना हो सके। SIFC के एपेक्स कमेटी के इजलास में हम फैसले। आर्मी चीफ ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के इक़दाम के लिए पाक फौज की हिमायत के पुख्ता अज़्म का यकीन दिलाया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। एपेक्स कमेटी का ज़राअत, IT, माइनिंग, सियाहत के शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इक़दाम तेज़ करने का फैसला। इक़्तिसादी तरक्की के लिए मुल्क में मुआशी सरगर्मियों को बढ़ाने के अज़्म का अदा। एपेक्स कमेटी का मुल्क भर में स्पेशल इकनॉमिक जोन का जाल बिछाने पर जोर। चारों सूबों में स्पेशल इकनॉमिक जोन्स कायम होने चाहिए। फॉर्म का इकनॉमिक जोन से मुतालिक कवानीन को आसान बनाने पर जोर। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा। मुख्तलिफ ममालिक की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए रुकावटें दूर करने की हिदायत। दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के इम्कानात की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मुईशत की बेहतरी और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने पर इत्तफ़ाक़। फॉर्म का मुल्की मुआशी अशारिये बेहतर होने पर इत्मीनान का इजहार। रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए मुख्तलिफ शोबों में इक़दाम को तेज़ बनाने पर इत्तफ़ाक़।
नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल और अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। ज़राए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की भी इजलास में शिरकत। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने दो मुतालबात रख दिए। पहला मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन का क़याम है। दूसरा मुतालबा बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई है। पीटीआई ने सियासी कैदियों पर मजीद केसेस कायम न करने का भी मुतालबा कर दिया। जो केसेस मौजूद हैं उन पर अदालती फैसलों के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों पर मजीद नए केसेस कायम न किए जाएं। पीटीआई स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि अपोजिशन मुतालबात से मुतालिक बानी से मजीद मुशावरत करना चाहती है। गुज़िश्ता मीटिंग में फैसला हुआ था अपोजिशन की जानिब से चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा और हुकूमत उस पर अपने इत्तेहादियों के साथ बात करेगी। यही फैसला हुआ था कि हम यहाँ पे आके और जो चार्टर ऑफ डिमांड्स जो हैं वो अपोजिशन की तरफ से पेश की जाएंगी और हुकूमत उसके ऊपर अपनी जमातों के साथ मुशावरत करके उसके ऊपर फिर रिस्पॉन्स करेंगे। हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने ये इजहार किया कि एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की ज़रूरत है। अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग इंशाअल्लाह ये फिर से हम करेंगे। हमारी तरफ से कुछ नहीं कहा गया कि एक हफ्ता आगे ले जाएं। ये उनकी डिमांड है जिन्होंने मुतालबात लेके आने हैं। हो सकता है कि वो उन मुतालबात में मज़ीद तराश खराश करना चाहते हों, नए सिरे से कोई तरजीहात बनाना चाहते हों। ना 8 फरवरी के इलेक्शन पे कोई बात की है उन्होंने, ना 26वीं तरमीम पे कोई बात। मुज़ाकरात एक हफ्ता आगे करना हुकूमत का नहीं पीटीआई का मुतालबा है। हमने पीटीआई अरकान से कोई मुतालबा नहीं किया। हमारी तवक्को थी कि ये आज तहरीरी मुतालबात लेकर आएंगे। पीटीआई अरकान ने कहा है बानी से मुलाकात कराई जाए। बानी से मुलाकात का मुतालबा एक जायज़ मुतालबा है। ये बानी से मुशावरत करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमने बानी से मुलाकात के लिए सहूलत फराहम करने का कहा है। तवक्को रखते हैं कि अगली नशिस्त में तहरीरी मुतालबात लेकर आएंगे। मुज़ाकरात का जारी रहना भी एक बड़ी पेशरफ्त है। सैनेटर इरफान सिद्दीकी की पार्लियामेंट के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा केस जराइम की नोयत पर बनते हैं। 26 नवंबर को वाक़यात हुए इसलिए केसेस बने, किसी पर कोई केस नहीं बनेगा। ऐसी कोई जमानत नहीं दी जा सकती। पीटीआई अरकान ने इलेक्शन और 26वीं तरमीम से मुतालिक कोई बात नहीं की। मैं बैकडोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। बैठकर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। जब मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है तो लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह चीज़ें ठीक होंगी। ज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा मुज़ाकरात बानी के हुक्म पर शुरू हुए। मुज़ाकरात कैसे करने हैं बानी ही फैसला करेंगे। अगर 9 मई के मुल्ज़मान को छोड़ा गया है तो अच्छी बात है। किसी को सज़ा देना और गोलियां मारना हल नहीं होता। रियासत माँ जैसी होती है। रियासत का काम नौजवानों की इस्लाह करना होता है। हमारे कारकुनान ने जमहूरियत के लिए खून बहाया। कुरम के वाक़यात आज के नहीं 50 साल से चले आ रहे हैं। कुरम के मामलात को खुश उसलूबी से हल किया। गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं बिल्कुल पूरे दावे से कह सकता हूँ कि कत्तन कोई ऐसी ऑफ़र जो है वो नहीं की गई। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कोई भी नहीं ये ऑफ़र कर रहा। ये इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं, वो सियासी बयान दे रहे हैं। बानी पीटीआई बनी गाला मुंतकिल करने पर सियासत कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बानी पीटीआई को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की गई। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूरान सनाउल्लाह के प्रोग्राम दुनिया में बुखारी के साथ में गुफ्तगू कहा यह बानी पीटीआई का सियासी बयान है। बनी गाला मुंतकिल करने की कोई भी ऑफर नहीं की गई। बानी पीटीआई के मुकदमात अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। हुकूमत के पास रिहा करने का इख्तियार ही नहीं। बानी पीटीआई अदालतों से ही रिहा हो सकते हैं। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वक़ास अकरम ने कहा है बानी पीटीआई पेशकश से मुतालिक बात दुरुस्त कर रहे हैं।
ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا دروازہ کھولا ہے. بانی سے مشاورت کرنا ہمارا حق ہے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانا کوئی غیر قانونی کام نہیں. سچویشن اتنی گمبھیر ہے کہ ان سے ملے بغیر چیزوں کو تفصیلی ڈسکس کی بغیر آگے نہیں جا سکتا کہ تسی ایک باری دوبارہ ملاتے ہو. اس پہ کون سی بات ہے؟ ایکسس تو کمیٹی کو تو کم از کم ہونی چاہیے. چیزوں کا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا تھا. اور دیکھیں نا اب امتحان تو ہمارے پہ ہے نا. ہمارے لوگوں پہ آج بھی 50 ایف آئی آر ہیں اور پھر بھی ہمیں خان صاحب نے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھول کے کہا کہ نہیں جو ہے یہ بات کرنی ہے تو پھر بابر مجبوری ہوئے نا.